हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे अगस्त माह का वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। इनसे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न वीकली करंट अफेयर्स का। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के तीसरे एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तीसरे एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। और ये जो कैंपगोरा एयरपोर्ट है दोस्तों, ये साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है कैंपगोरा एयरपोर्ट को, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसी का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है को अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो एयरपोर्ट हवाई अड्डा नाम दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यकाल के प्रतिनिधि के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में हवाई अड्डे के नाम के रूप में डोनी पोलो एयरपोर्ट हवाई अड्डे को अपनाया। बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता जिसमें जो है अरुणाचल प्रदेश के तीसरे एयरपोर्ट का नाम रखा गया था डोनी एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है वो गोवा राज्य है। और हर घर जिला अगर पूछेगा दोस्तों, हर घर जिला, तो वो जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, जो हर घर जिला का हर घर जल प्रमाणित जिला है। जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन जो है ये इंदौर में किया जाएगा दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। और इंदौर को जो है दोस्तों ये स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, और इसको जो है वाटर प्लस जिला घोषित किया गया। इंदौर को वाटर प्लस जिला भी घोषित किया गया। और ये श्योपुर से याद रखिएगा, श्योपुर जो है ये श्योपुर, इसमें जो है नेशनल पार्क नाम्बिया से जो है इसी नेशनल पार्क में नाम्बिया से जो है 8 चीतक को जो इस पार्क में लाया गया। और ये होशंगाबाद का नाम हाल ही में चेंज किया गया, जिसका नाम बदल कर जो है नर्मदापुर रखा गया। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नई एंटी पर्सनल माइन निपुण तथा F-INSAS किसके द्वारा सौंपा गया? तो जो है राजनाथ सिंह द्वारा जो है सौंपा गया भारत की सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण मिसाइल तथा INSAS जो है राजनाथ सिंह द्वारा जो है भारतीय सेना को सौंपा गया। आगामी 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो आगामी 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये कनाडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कनाडा में। और दोस्तों, टोटल राष्ट्रमंडल खेलों में जो है 54 कंट्री है, 54 कंट्री था, जिसमें जो है 2 कंट्री न्यू में ऐड किया गया, जो कि टोबा और गैबोन जो है, इन 2 देशों को जो है इस राष्ट्रमंडल के खेलों में ऐड किया गया, जिसमें टोटल 56 कंट्री हो गया। किस राज्य ने अगस्त 2022 में दही डांडी उत्सव का साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया गया? किस राज्य ने अगस्त 2022 में दही डांडी उत्सव को साहसिक खेल दर्जा प्रदान किया? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य ने जो है दही डांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया। और दोस्तों, महाराष्ट्र को जो याद रखिएगा, महाराष्ट्र को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र को। यहाँ पे है महाराष्ट्र के दही हांडी साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस खेल में जो भाग लेगा जो खिलाड़ी, उसको जो है सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। इस उत्सव में रस्सी के सहारे हवा में लटक रही दही से भरी मटके को मानव पिरामिड बनाकर फोड़ा जाता है। दही हांडी उत्सव आयोजन जन्माष्टमी के मौके पर किया जाता है। ये जो है दही हांडी उत्सव जो है ये जन्माष्टमी के मौके पर किया गया, जो कि महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र में, सॉरी दोस्तों, ये गोवा यहाँ पे किया गया था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा हाल ही में की गई?
तो जो है दिल्ली राज्य द्वारा जो है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए? तो जो है उपरोक्त सभी देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ये सभी तीनों देशों को जो है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो है यात्रा किया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी के आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? तो जो है पैराग्वे में जो है एस जयशंकर द्वारा जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो है महात्मा गांधी के आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के खिलाड़ियों के सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो ये जो है कर्नाटक राज्य द्वारा जो है सभी कर्नाटक राज्य द्वारा खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में जो है 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया गया। इसका पॉइंट हम देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। वर्तमान में राज्य मौजूद कोटे के दर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान कराते हैं। इससे पहले जो था वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा जो है पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता था, लेकिन अब जो है बॉम्बे राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में जितना भी विभाग होगा सभी में जो 2% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अमृत कीड़ा दूत योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने अमृत कीड़ा दूत योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया बसवराज बोम्मई द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखिएगा। हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है। 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जी का जयंती भी था। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। यह जो अक्षय ऊर्जा दिवस है जो 20 अगस्त को मनाया जाता है वो जो है 2004 से मनाया जा रहा है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। जून 2022 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 114.07 गीगावाट थी। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है। ये बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है। ये जो है दोस्तों अक्षय ऊर्जा ये 2022 जून 2022 तक जो था 114.07 गीगावाट थी, जो कि भारत ने 2022 तक से 175 लक्ष्य रखा था। 175 गीगावाट लक्ष्य रखा था, लेकिन 114 ही पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो है बिहार राज्य के जो है मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों ये फेमस है, मिथिला का जो मखान, पान और माछ जो है वो फेमस है। यहाँ पे जो है दोस्तों मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर और बेगूसराय इतने राज्यों में जो है दोस्तों मिथिला मखाना का सबसे ज़्यादा उपयोग देखा जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मखाना का। इस मखान को जो है जीआई टैग मिला, बहुत खुशी की बात है। और बिहार के जो है एक जर्दालू आम, शाही लीची, इससे पहले मिला था शाही लीची, उसका बाद कतरनी चावल को जो है जीआई टैग मिला था। इसका पॉइंट कुछ याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। पहले जो था दोस्तों ये मखान में जो है उतना प्रॉफिट नहीं दिया जाता था किसान को, लेकिन अब जो है उचित दाम उत्पादकों को अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने पर कोई व्यक्ति या कंपनी इस तरह की सामग्री उसी नाम से नहीं बेच सकती। ये जीआई टैग जिस वस्तु को मिल जाता है दोस्तों, उस पर व्यक्ति या कंपनी का जो है सामग्री का नाम उस पर नहीं बेच सकती, वो अपना कंपनी का मुहर नहीं लगा सकता।
इस टैग की मान्यता 10 वर्ष के लिए है और बाद में इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? तो ये जो है पुणे में जो है भारत की पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन जो है ईंधन सेल बस का लॉन्च किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। और नागपुर से याद रखिएगा, जो सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण जो है 1.5 किलोमीटर का जो है, इसका निर्माण जो है नागपुर में किया गया, डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण। और लातूर में जो है अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जी का प्रतिमा जो है का अनावरण किया गया, जिसका नाम जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज रखा गया, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज रखा गया दोस्तों, नॉलेज रखा गया। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, केंद्रीय विज्ञान, इसका पॉइंट याद रखिएगा, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को पुणे में देश के पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनवील किया। एसी बस जो हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करके चलती हैं, ऐसा बस का जो है चलाया गया वहाँ पे, यहाँ पे जो दोस्तों पुणे में, जो कि हाइड्रोजन और हवा के सहायता से जो है ये बस चलेगी। इस बस का वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और निजी फर्म कॉम्परेटिव लिमिटेड ने विकसित किया और इसे पुणे में प्रदर्शित किया गया। जो हाइड्रोजन फ्यूल के द्वारा जो बस को जो चलाया जाएगा वो CSIR और निजी कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया इस बस को जो है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना किस राज्य द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना जो है ये दोस्तों असम सरकार द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका कुछ पॉइंट याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या स्कूल ऑन व्हील परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्यक्रम दी जाएगी। ये जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा था दोस्तों, इन्हीं के द्वारा जो है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुभारंभ किया गया, जिसमें जो है 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा और 10 महीने के बाद जो है बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह अमित पंघल जो है ये अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, अमित पंघल। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है बुल्गारिया में जो है अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था बुल्गारिया में। यही है अमित पंघल। अमित पंघल भारतीय महिला रेसलर अमित पंघल ने अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तरफ से पहली महिला पहलवान बन गई, अंतिम पंघल। अगला प्रश्न देखिएगा, खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये भारत का पहला राज्य झारखंड बन गया। भारत का पहला राज्य झारखंड बन गया और ये हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, ई कैबिनेट मिशन लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश और ई कैबिनेट परिवहन जो है लागू करने वाला जो है पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। और बिहार जो है ये इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला
पहला राज्य। अगला प्रश्न देखिएगा, खबरों में रहे अलेक्जेंडर डुगिन किस देश के प्रसिद्ध भू राजनीतिक विचारक थे? तो ये जो है दोस्तों, ये रूस के जो है प्रसिद्ध भू राजनीतिक विचारक थे। अगला प्रश्न, नाविकों की सुगम आवाजाही हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नाविकों को सुगम आवाजाही हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने जो है दोस्तों, ये ईरान के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए नाविकों को आवाजाही हेतु। इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जो पूर्व के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री रुस्तम घोशमी के बीच समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। ये जो दोस्तों है चाबहार बंदरगाह, चाबहार, यहाँ से जो है गुजरात के कांडला में जो है व्यापार अच्छा से होता है और यहाँ पे मुंबई के लिए व्यापार अच्छा होता है और यही जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लिए रास्ते चल जाता है व्यापार के लिए। और ये रास्ता यहाँ से जो है एक पाकिस्तान होते हुए चाइना की तरफ चले जाता है, ये चाइना के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मंकी पॉक्स रोग परीक्षण हेतु भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो मंकी पॉक्स रोग परीक्षण हेतु भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR किट जो है ये ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा जो है विकसित किया गया। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी द्वारा जो है ये विकसित किया गया। यहाँ पे जो है ये देखिएगा, बायोटेक द्वारा जो कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है दोस्तों ये कोविशील्ड बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में SCO की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में SCO का रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक जो है ये उज्बेकिस्तान में जो है आयोजित किया गया, उज्बेकिस्तान में। और SCO का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1996 में हुआ था SCO का स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये शंघाई में है, चीन के शंघाई में है दोस्तों। और यहाँ पे जो है 2017 में जो है भारत और पाक इसमें जो है शामिल हुआ 2017 में SCO में। इसका पॉइंट याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 23 अगस्त 2022 को जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान के 3 दिवसीय यात्रा पर था। वार्षिक बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुआ। इसमें जो है दोस्तों इतना देश जो है SCO का सदस्य है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद यहाँ पे किर्गिस्तान और छोटा छोटा देश सब है, अजरबैजान, ये सब दोस्तों हैं जो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य के रूप में है। अगला प्रश्न, बीबी माई स्टोरी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का आत्मकथा है जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो बीबी माई स्टोरी जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो याइर लापिद है। याइर लापिद जो है इजराइल के प्रधानमंत्री है, जो नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया? तो ये जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है ये शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया। शहीद भगत सिंह के नाम पे जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया। और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो है दोस्तों ये बीबी पाटिल के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? तो जो है डीबी पाटिल के नाम जो है डीबी पाटिल के नाम पे रखा गया नवी एयरपोर्ट का। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट रखा गया। किस नृत्य को केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए नामित किया। तो जो है गरबा नृत्य को जो है, जो गुजरात की गरबा नृत्य है, उसको जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में के रूप में अंकित होने के लिए नामित किया गरबा नृत्य को। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों को अपराधियों के डेटाबेस हेतु भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत के पहले पोर्टल का नाम जो है दोस्तों ये निदान है। भारत के पहले पोर्टल का नाम निदान है। भारत के पहले पोर्टल का नाम निदान है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है मनीला में जो है हाल ही में चौथी भारतीय फिलीपींस सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया मनीला में। मनीला जो है दोस्तों ये एडीबी का मुख्यालय भी है। मनीला जो है एडीबी का मुख्यालय है और एडीबी का स्थापना जो हुआ 1966 में हुआ था एडीबी का स्थापना। हाल ही में दास व्यापार व उनके उन्मूलन के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो जो है 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस दास व्यापार और उनके उन्मूलन हेतु 23 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कुछ महत्वपूर्ण अगस्त का जो जितना भी दिवस है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस, उसको हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं। 1 अगस्त को हुआ जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस वर्ल्ड। 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और वो वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। और 2 अगस्त को जो है पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाएगी 2 अगस्त को। और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया 5 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा के 7 अगस्त को जो है स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए जो है 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया। और 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया गया। और 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लायन डे जो है ये 10 अगस्त को मनाया गया। अगला दिवस देखते हैं, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृति दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 13 अगस्त को जो है विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया, जो कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसी कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। और 16 अगस्त को वेलिंगटन बाइटल डे मनाया गया। और 17 अगस्त को जो है पारसी नव वर्ष मनाया गया। और इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को जो है इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस और पारसी नव वर्ष मनाया गया। 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया गया। और 20 अगस्त को जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, आतंकवाद पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस जो है ये 21 अगस्त को मनाया गया। इस क्रम में हम अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम दोराईस्वामी को किस देश के भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा? तो ये विक्रम देसावाली को जो है दोस्तों, विक्रम देसावाली को ये यूके का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत में अगला उच्चायुक्त विक्रम देसावाली को जो है यूके का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर के तर्ज पर कहाँ भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया गया? तो ये जो है यूपी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है सिंगापुर के तर्ज पर पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया गया। देखिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनने जा रही है, जो देश के 13वें ओपन डे सफारी है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है
योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। जो है उत्तर प्रदेश में जो है सिंगापुर के तर्ज पर जो है पहला नेट सफारी और जैव विविधता पार्क जो बनाया गया, वो मंगलवार को जो है बैठक हुआ था मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा। उसी की अध्यक्षता में जो है इसका फैसला लिया गया बनाने का। ये सिंगापुर के तर्ज पर है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये सिंगापुर के तर्ज पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSR सैम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण जो है दोस्तों ये उड़ीसा के चांदीपुर से जो किया गया। हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा VLSR सैम मिसाइल का जो सिस्टम का जो है सफल परीक्षण ये उड़ीसा में चांदीपुर एकीकृत रेंज से किया गया। और उड़ीसा में ही दोस्तों FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा हाल ही में अवैध शराब व नस्ली दवाओं के व्यापार की जांच हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो जो है उत्तर प्रदेश में जो है अवैध शराब व नस्ली दवाओं को व्यापार की जांच हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी हेतु भारत की पहली वेधशाला कहाँ निर्मित की जाएगी? तो ये जो है भारत का पहला वेधशाला जो है ये उत्तराखंड में निर्मित किया जाएगा। उत्तराखंड में जो है भारत का वेधशाला स्थापित किया जाएगा अंतरिक्ष गतिविधियों को निगरानी हेतु। अगला प्रश्न, इसी का पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय वेधशाला का जो पॉइंट देखेंगे, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंगतारा द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये उत्तराखंड के जो है गढ़वाल जिला में जो है दोस्तों ये अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंगतारा द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी परिक्रमा करने वाला 10 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की सक्षम होगी। जो है 10 सेंटीमीटर आकार से छोटा भी जो रहेगा परिक्रमा में करने वाला, पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाला, उसको भी ये ट्रैक कर लेगा। ये जो उत्तराखंड में वेधशाला बनाया जा रहा है दोस्तों, इस वेधशाला से भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले सैन्य उपग्रह शामिल है। जितना भी मलबा होगा और अंतरिक्ष में जो सैन्य उपग्रह जो होगा उसको भी ये ट्रैक कर लेगा। ये ऐसा वेधशाला बनाया जा रहा है। लास्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश ने हाल ही में 24 अगस्त को अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये तो होमवर्क के रूप में दोस्तों था, लेकिन यहाँ पे हम बता दें ये जो है यूक्रेन को जो है 24 अगस्त को जो है 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाया यूक्रेन ने। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।